और इस खामोशी के बीच रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन चला रहा था। 1971 के कुछ हफ्तों पहले जब दुनिया के लिए सब कुछ शांत दिख रहा था, तब साउथ एशिया के एक कोने में एक ऐसी खामोश जंग शुरू हो चुकी थी जिसके बारे में ना हेडलाइंस थीं ना ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स, लेकिन हर एक पल में वॉर एस्केलेशन का खतरा छुपा हुआ था। और इस खामोशी के बीच रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन चला रहा था जिसे अगर गलत समय पर एक्सपोज कर दिया जाता तो पूरा रीजन एक बड़े वॉर में फंस सकता था। ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, 1971 में एक उबलता हुआ वोल्केनो था। मार्च के महीने में पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया जिसमें हजारों लोगों को मारा गया, इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया गया और पूरा रीजन सिविल वॉर की तरफ धकेल दिया गया। लाखों रेफ्यूजीज इंडिया के बॉर्डर्स क्रॉस करने लगे। ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। दिल्ली में बैठकर पॉलिसी मेकर्स समझ चुके थे कि ये सिचुएशन ज्यादा दिन तक कंट्रोल में नहीं रहेगी, लेकिन सीधा मिलिट्री इंटरवेंशन करना एक बहुत बड़ा रिस्क था। इंटरनेशनल प्रेशर, यूएस और चाइना का स्टांस और ग्लोबल डिप्लोमेसी सब कुछ दांव पर था। इसी बीच एक डिसीजन लिया गया, एक ऐसा डिसीजन जो ऑफिशियली कभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन जिसने हिस्ट्री का और इस डायरेक्शन खामोशी बदल के दिया। बीच रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक एनालिसिस मिशन विंग दिया गया, एक ईस्ट ऐसा पाकिस्तान कोवर्ट के अंदर ऑपरेशन चला घुसकर रहा ग्राउंड था। रियलिटी समझना, 1971 लोकल रेजिस्टेंस को के कुछ ऑर्गेनाइज हफ्तों करना पहले, और पाकिस्तानी मिलिट्री जब की दुनिया के मूवमेंट्स लिए पर नजर सब कुछ रखना। शांत दिख ये एक रहा था। फुल स्केल कोवर्ट ऑपरेशन था जिसमें स्पाइज, इन्फॉर्मर्स और स्पेशली ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स साइलेंटली बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। हर रात अंधेरे के कवर में स्मॉल टीम्स इंडिया से ईस्ट पाकिस्तान में एंटर करती थी। ना कोई यूनिफॉर्म, ना कोई आइडेंटिटी। अगर पकड़े गए तो इंडिया ऑफिशियली उन्हें पहचानने से भी इनकार कर सकता था। ये लोग मुक्ति बाहिनी के फाइटर्स के साथ मिलकर इंटेलिजेंस नेटवर्क बिल्ड कर रहे थे। ब्रिजेस, कम्युनिकेशन लाइंस और सप्लाई रूट्स की मैपिंग हो रही थी। हर एक छोटी इन्फॉर्मेशन एक बड़े प्लान का हिस्सा थी। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा था। पाकिस्तानी आर्मी भी अलर्ट थी। उन्हें शक था कि इंडिया कुछ बड़ा कर रहा है। इंटेलिजेंस लीक्स का खतरा हर वक्त मंडरा रहा था। अगर किसी एक एजेंट ने भी गलती की या किसी ने प्रेशर में आकर इन्फॉर्मेशन दे दी तो पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो सकता था। एक तरफ कोवर्ट ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे थे जहां मुक्ति बाहिनी के फाइटर्स को गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाया जा रहा था। दूसरी तरफ रॉ के ऑफिसर्स कंटिन्यूसली रिपोर्ट्स दिल्ली भेज रहे थे, एनिमी ट्रूप मूवमेंट्स, एम्यूनिशन डंप्स और वीक पॉइंट्स की डिटेल्स। ये सब कुछ इतनी सीक्रेसी में हो रहा था कि इंडियन आर्मी के कई सीनियर ऑफिसर्स को भी पूरी पिक्चर नहीं पता थी। इस मिशन का सबसे डेंजरस हिस्सा था टाइमिंग। हर दिन डिले का मतलब था और ज्यादा किलिंग्स, और ज्यादा रेफ्यूजीज, और ज्यादा इंस्टेबिलिटी। लेकिन जल्दबाजी का मतलब हो सकता था इंटरनेशनल एक्सपोजर। और अगर दुनिया को पता चल जाता कि इंडिया एक्टिवली ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशंस चला रहा है तो डिप्लोमैटिक क्राइसिस तुरंत एक्सप्लोड हो सकता था। वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। कोल्ड वॉर का जमाना था और साउथ एशिया एक स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड बन चुका था। इंडिया का हर स्टेप ग्लोबल पावर्स के रेडार पर था। रिसर्च इसीलिए एंड रॉ का एनालिसिस हर विंग ऑपरेशन एक सर्जिकल ऐसा प्रिसिजन के कोवर्ट साथ एग्जीक्यूट ऑपरेशन हो चला रहा रहा था। था। नो नॉइज, नो ट्रेस। 1971 कई के बार कुछ ऐसा हुआ हफ्तों जब पहले, ऑपरेटिव्स एनिमी पेट्रोल से जब बस दुनिया कुछ के लिए मीटर्स दूर सब थे। कुछ शांत दिख एक रहा गलत था। आवाज, एक गलत मूवमेंट और सब खत्म। फिर भी ये मिशन रुक नहीं सकता था क्योंकि ग्राउंड पर जो हो रहा था उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। रिपोर्ट्स आने लगी कि पाकिस्तानी सप्लाई लाइंस डिसरप्ट हो रही हैं, उनकी कम्युनिकेशन वीकन हो रही है और लोकल रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता जा रहा है। ये सब एक लार्जर स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, लेकिन अब रिस्क और भी बढ़ चुका था। जैसे जैसे मुक्ति बाहिनी पावरफुल हो रही थी, वैसे वैसे पाकिस्तान का सस्पिशन भी इंटेंस हो रहा था। एक और खतरा भी था, अंदर से बिट्रेयल का। इंटेलिजेंस वर्ल्ड में सबसे बड़ा फियर होता है डबल एजेंट्स का। अगर किसी ने भी रॉ के नेटवर्क को लीक कर दिया तो ना सिर्फ ऑपरेटिव्स की जान जा सकती थी बल्कि इंडिया की पूरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन एक्सपोज हो सकती थी। फिर आया वो फेज जब टेंशन अपने पीक पर था। बॉर्डर्स पर ट्रूप मूवमेंट्स बढ़ने लगे, डिप्लोमैटिक चैनल्स गर्म हो गए, मीडिया में स्पेकुलेशन शुरू हो गया कि साउथ एशिया एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं था। इस पूरे वक्त में रॉ के ऑपरेटिव्स एक इनविजिबल वॉर लड़ रहे थे। ना उनके नाम हिस्ट्री बुक्स में क्लियरली लिखे गए, ना उनके ऑपरेशंस ओपनली डिस्कस किए गए, लेकिन उन्होंने ग्राउंड प्रिपेयर किया, एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के लिए जिसे दुनिया बाद में 1971 वॉर के नाम से जानने वाली थी। ये कहानी सिर्फ एक कोवर्ट ऑपरेशन की नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो शैडोज में रहकर हिस्ट्री लिखते हैं, जो बिना क्रेडिट के, बिना रिकग्निशन के अपनी जान पर रिस्क पर रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि जब वक्त आए देश तैयार हो।
और जब आप 1971 के वॉर के बारे में सुनते हैं तो याद रखिए उस जंग की असली शुरुआत बैटलफील्ड पर नहीं हुई थी, बल्कि उन अंधेरी रातों में हुई थी जहां हर कदम पर एक सवाल था, अगर ये राज खुल गया तो क्या पूरा रीजन आग में जल उठेगा।